क्या करेगा इतनी दौलत का, मर जाएगा रे एक दिन, पता भी नहीं चलेगा। जनाजा लोग 4 कांधों पे रख के तेरा कब्रिस्तान लेके जाएंगे। क्या करेगा पैसे का? वो दौलत किस काम की जो माँ के काम ना आए? वो दौलत किस काम की जो बाप के काम ना आए? माँ बाप के प्यार को कमतर न समझना। माँ वो है, खुदा की कसम, बेटा चाहे कितना नालायक क्यों ना हो, उसके बावजूद भी माँ के दिल से दुआएं निकला करती हैं, बाप के दिल से दुआएं निकला करती हैं। हाँ, हमने देखा है, आवारा लड़कों को भी देखा है, बेहुदा लड़कों को भी देखा है, उसके बावजूद भी माँ बाप कभी चौराहे पे अपने बेटे की बुराई करता नजर नहीं आता। उसके बावजूद भी कभी माँ बाप उसको गालियां देता नजर नहीं आता। अल्लाहू अकबर, गुस्से में भले ही आ जाए लेकिन उसके बावजूद भी बेटे से प्यार करता है। और मेरी कौम के जवानों में आपसे कहना चाहूंगा, आप हुसैन के अगर दीवाने हो तो तुम्हारी जबान से तुम्हारे बाप को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम हुसैन के अगर दीवाने हो, तुम्हारी जबान से तुम्हारी माँ को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपने एक लम्हे के लिए भी मेरी गुफ्तगू से अपनी तवज्जो को हटाया तो फिर कारी रिजवान साहब से ये मत कहना कि आपने किसको बुलाया, कुछ समझ में ही नहीं आया। शर्त यह है कि अपनी तवज्जो को मेरी तरफ मबसूल करके बैठेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत में जलसे करते हैं जी हम लोग, इस नौयत से हमने प्रशासन कहीं बैठा नहीं देखा। शायद कि आपका और प्रशासन का रब्त तो जब्त बहुत गहरा है। अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जमकर के बैठ जाना आका हुसैन की महफिल में ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर तैयार हैं सुनने के लिए तो जी लगा के मुस्कुरा के कह दें, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। कि जिसके दिल में, कि जिसके दिल में, कि जिसके दिल में हुसैन होगा। ज़माने दराज से हुसैन का जलसा सजाते हो। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, बेशुमार खुतबा को आपने सुना है, मुझे बताओ करबला का सबसे पहला शहीद कौन है? इतने बड़े मजमे में अगर कोई मुझे बता दे, यकीनन आपने जनाबे सलमान अशरफी को इनाम दिया है, आपने दीगर उलमा को इनाम दिया है। इतने बड़े मजमे में अगर कोई मुझको बता दे कि करबला का पहला शहीद कौन है, मैं उसको आज बरसरे स्टेज इनाम दे करके जाऊंगा। अगर नहीं मालूम तो फिर आज आसिफ कमाल आपको बता करके जाएगा कि करबला का सबसे पहला शहीद कौन है। आपने करबला की शहादतें सुनी होंगी, करबला की शहादतों पे शहादतें आपने सुनी होंगी, लेकिन आज आसिफ कमाल आपको बता के जाएगा कि करबला के बाद हुसैन के घर वालों के साथ क्या हुआ और हुसैन के घर वालों ने करबला के बाद उम्मत को क्या पैगाम दिया। अगर ये सब बातें सुनने के लिए तैयार हैं तो जरा मुस्कुरा के या हुसैन और जी लगा के या हुसैन। अब बिला तमसील तवज्जो को मेरी तरफ करके बैठे। अल्लामा सलमान अशरफी साहब कबिला नात के हवाले से बड़े मकबूल हैं आप। मैं दुआएं चाहता हूं इस हवाले से कि आप मद्दाहे हबीब दावर हैं। कारी रिजवान साहब कबिला आपके पूरे स्टाफ को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। आपने अपनी बस्ती में आका हुसैन की महफिल को सजाया है, आसिफ कमाल को बुलाया है। अब आसिफ कमाल आपको ये बताने लगा है करबला का सबसे पहला शहीद कौन है। अल्लाहू अकबर। मेरे और आपके पैगंबर अपने सहाबा के दरमियान में बैठे हुए हैं, आपकी गोद में आका हुसैन बैठे हैं। आपकी उम्र शरीफ 5 या 6 बरस की है। अल्लाहू अकबर। आका हुसैन नबी कौनैन के आगोश मोहब्बत में बैठे हैं। बराबर में एक बच्चा बैठा हुआ है। एक सहाबी रसूल आए, आने के बाद नबी कौनैन की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये बच्चा जो बैठा हुआ है इसकी शिकायत लेकर के आपके पास आया हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, बता इस बच्चे ने कौन सी खता की है, बता इस बच्चे
ने कौन सा जुर्म किया है? वो सहाबी रसूल कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इसकी शिकायत ये है कि जब आपका शहजादा हुसैन जमीन पे अपने कदमों को रगड़ के चलता है, जमीन पे अपने कदमों को उठा के चलता है, ये बच्चा हुसैन के कदम के नीचे की मिट्टी को निकालता है, अपने सर पे रख लेता है, कभी अपने लबों से लगा लेता है, कभी उसको चूम लेता है। इतना मेरे और आपके पैगंबर ने सुना था। नबी कौनैन ने हुसैन को अपनी गोद से उठाया, बराबर में खड़ा हुआ, मेरे नबी खड़े हो गए और खड़े होने के बाद उस बच्चे की तरफ मुतवज्जे होकर के मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया था, बेटे पता ये तेरी शिकायत जो की जा रही है क्या ये सही है? अल्लाहू अकबर। वो बच्चा आंखें जिसकी अश्कबार हो गई, रोने लगा। मेरे नबी ने फरमाया, बता क्या ये बात सही है? बच्चा कहने लगा, या रसूल अल्लाह, बात तो सही है मगर मेरे आगे मजबूरी है। नबी कौनैन ने फरमाया, बेटे बता तेरे आगे कौन सी मजबूरी है? वो बच्चा कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जुमला तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। वो बच्चा कहने लगा, या रसूल अल्लाह, सारी दुनिया हुसैन से मोहब्बत करती है मगर मेरे साथ मजबूरी ये है, मैं हुसैन से मोहब्बत नहीं बल्कि हुसैन से इश्क करता हूँ। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हुसैन से मोहब्बत नहीं, हुसैन से इश्क करता हूँ। इतना मेरे और आपके पैगंबर ने सुना था। नबी कौनैन ने अपने हाथों को फैलाया और फैलाने के बाद इरशाद फरमाया, बेटे अपने आप को मेरे करीब लेकर के आ, मेरे सीने से लग जा। वो बच्चा करीब आया, मुस्तफा करीम के सीने से लग गया। उसके बाद मेरे पैगंबर ने इमाम हुसैन का हाथ पकड़ा, उस बच्चे का हाथ पकड़ा, दोनों के हाथों को मिला दिया और मिलाने के बाद मेरे नबी ने बारगाहे खुदा की जानिब लो लगाने के बाद अर्ज किया, परवरदिगार आज मैंने इन दोनों को मिला दिया है, मरते दम तक ये जुदा नहीं होने चाहिए। अल्लाहू अकबर। ये दुआ नबी कौनैन ने अता फरमाई थी। जानते हो उस बच्चे का नाम क्या था? उस बच्चे का नाम था हबीब इब्ने मज़ाहिर। अल्लाहू अकबर। अब जरा तवज्जो को करीब करके बैठे। आका हुसैन मदीना शरीफ से मक्का शरीफ के लिए हिजरत करते हैं। बहुत आगे चले गए हम, ये दोनों जवान हो गए, इसलिए कि मैं एक तारीख करबला का एक खाका आपकी निगाहों के सामने रख करके जाऊंगा। हजरत इमाम हुसैन मदीना शरीफ से मक्का शरीफ के लिए हिजरत करते हैं। एक खत हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर के लिए लिखा, खत में लिखा हुआ था, हबीब इब्ने मज़ाहिर मेरे यार, मैं तुझको बता देना चाहता हूँ, आज तेरा दोस्त, तेरा यार जिससे तूने इश्क किया है, आज वो नाना का मदीना छोड़ करके मक्का के लिए रवाना हो रहा है। नाना का मदीना छोड़ करके मक्का के लिए हिजरत कर रहा है। मेरे यार अगर हो सके तो तू भी मक्का चले आना। अल्लाहू अकबर। अगर तेरे दिल में ये ख्याल पैदा हो कि हुसैन किस लिए मक्का जा रहा है तो सुन, हुसैन अपने नाना के दीन को बचाने करबला जाएगा। हुसैन अपने नाना की उम्मत को बचाने करबला जाएगा। अगर हो सके तो तुम भी चले आना। तारीख बताती है इमाम हुसैन मदीना शरीफ से मक्का शरीफ में बाद में दाखिल हुए। हबीब इब्ने मज़ाहिर ये आशिक पहले मक्का शरीफ में दाखिल हो गया। अल्लाहू अकबर। अब यहाँ से हबीब इब्ने मज़ाहिर चले हैं, करबला की तरफ रुख किया है। करबला की तरफ ये काफिला जा रहा है। इमाम अली मकाम के साथ में हबीब इब्ने मज़ाहिर भी हैं। करबला पहुंचे, 10 मुहर्रम की शब है, खैमे हुसैन है, चारों तरफ खैमे हैं। मेरे इमाम ने देखा सारे खैमों में चिराग जल रहे हैं। अल्लाहू अकबर। मुनादी को भेज करके कहा, जाओ सबको बुला करके लेकर के आओ। निदा देने वाले ने निदा दी, आका हुसैन ने बुलाया है। हर खैमे में पैगाम पहुंचाया, हुसैन ने बुलाया है। सारे लोग निकल करके आए, हुसैन के खैमे में आ गए, मेरे इमाम के सामने आकर के बैठ गए। कौम के जवानों तवज्जो से मेरे जुमले सुनना, हुसैन के सामने आकर के बैठ गए। मेरे इमाम ने फरमाया था, गाजी चिरागों को बंद कर दिया जाए। हजरत गाजी ने चिरागों को बंद कर दिया। मेरे इमाम ने खुतबा इरशाद फरमाया, फरमाया करबला के मैदान में जो हम आए हैं ना, ये जालिम हुसैन के खून के प्यासे हैं, हुसैन का खून इन्हें मिलेगा। ये जालिम अपने आप को यहाँ से दूसरी तरफ लेकर के चले जाएंगे, अपना रास्ता बदल लेंगे। हुसैन करबला के मैदान में शहीद होने के लिए तैयार है। मैं तुमको इख्तियार कुल्ली देता हूँ, इजाजत देता हूँ। ये रात का अंधेरा है, चिराग बुझा दिए
दिए गए हैं, यहाँ से उठ कर के चले जाओ, अपने बच्चों को लेकर के चले जाओ, अपनी बीवियों को लेकर के चले जाओ। अल्लाहू अकबर। मेरे इमाम ने इतना इरशाद फरमाया। उसके बाद मेरे इमाम ने फरमाया गाजी चरागों को जला दिया जाए। हजरत गाजी ने चरागों को जलाया। तारीख बताती है चरागों को बुझाया था तो हर एक आंख खुश्क नजर आ रही थी, लेकिन जब चरागों को जलाया गया तो हर एक आंख में आंसू नजर आ रहा था। हजरत मुस्लिम बिन औजसा खड़े हुए और खड़े होने के बाद कहने लगे, इमाम अली मकाम की बारगाह में अर्ज करने लगे, आका हुसैन ये लो तलवार, अपने हाथों से हमारी गर्दन को कलम कर दो। तुम कहते हो कि नाना से शफात भी दिलाऊंगा, हाँ नाना की शफात तो मिल जाएगी, लेकिन आपके नाम पे शहीद होने का सिला नहीं मिलेगा, आपके नाम पे कुर्बान होने का सिला नहीं मिलेगा। अल्लाहू अकबर। हजरत मुस्लिम बिन औजसा भी बैठे ही थे, हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर खड़े हो गए और खड़े होने के बाद हाथ में लाठी है, लड़खड़ाते हुए खड़े हुए, इसलिए कि उम्र 70 या 75 साल की थी हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर की। आप जानते हैं 70 या 75 साल का अगर कोई हमारा बुजुर्ग बैठा है, जिस्म की ताकत का आलम क्या होता है, जिस्म की तवानाई का आलम क्या होता है, आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। हबीब इब्ने मज़ाहिर खड़े हुए और खड़े होने के बाद इमाम अली मकाम की बारगाह में ज़ानुए अदब को तय करने के बाद बैठ गए। हजरत इमाम अली मकाम की बारगाह में कदमों में तलवार को रखा और तलवार को रखने के बाद कहा था, हुसैन तुम क्या समझते हो हम तुम्हें करबला के मैदान में छोड़कर के अपने बच्चों में चले जाएंगे? तुम क्या समझते हो तुम्हें करबला के मैदान में छोड़ करके अपने घरों को लौट जाएंगे? ना 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 हुसैन, इस गुमान में मत रहना कि हम तुम्हें करबला के मैदान में छोड़ करके चले जाएंगे। हुसैन अगर हबीब इब्ने मज़ाहिर से मैदाने महशर में अगर फातिमा तो ज़हरा ने पूछ लिया, बता तो सही दुनिया में मेरे बेटे से मोहब्बत करता था, बता तो सही दुनिया में मेरे बेटे से इश्क करता था, बता तो सही दुनिया में मेरे बेटे से यारी करता था, लेकिन जब करबला के मैदान में पानी बंद हुआ तो तुझे अपने बच्चे याद आ गए? करबला के मैदान में जब तीर मेरे बेटे की तरफ चले तो तुझे अपना कुर्बा याद आ गया? हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा था, हुसैन ये मत समझना कि ये बूढ़ा हो गया, हाथ अपना दाढ़ी पे लेकर के गए, कहा ये मत समझना ये बूढ़ा हो गया, ये बूढ़ा इंसान मैदान कारजार में सबसे पहले जाएगा। हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं, आका हुसैन अकबर बाद में जाएगा, हबीब पहले जाएगा, औनो मोहम्मद बाद में जाएंगे, हबीब पहले जाएगा, कासिम बाद में जाएंगे, हबीब पहले जाएगा, गाजी बाद में जाएंगे, हबीब पहले जाएगा। हमने जो यारी की है वो मसे के लिए नहीं, गर्दन को कटाने के लिए की है। आला हजरत फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। दसवीं मुहर्रम की शब है। मेरे इमाम ने फरमाया फिर ऐसा करो, जाओ अपने अपने खैमों में चले जाओ और रात के 2 हिस्से करो, आधी रात में कुरान की तिलावत करो और आधी रात में अपने रब की इबादत करो। अल्लाहू अकबर। सब लोग गए अपने अपने खैमों में, पूरी रात कुरान की तिलावत होती रही। आज हमारे घरों में कहां कुरान की तिलावत होती है जी? अगर किसी का इंतकाल हो जाए तब जाकर के हमारे घरों में कुरान पढ़ा जाता है। किसी के घर में अगर कुरान की तिलावत हो तो समझ लेना किसी का इंतकाल हो गया। हाँ, हमारे बाप का इंतकाल हो और हमने मिजाज बना रखा है जी, किसी का इंतकाल होता है हम कुरान की पेठी लाते हैं, मस्जिद में रख के आते हैं। बोलो है कि नहीं? ऐसा ही है ना? कुरान की पेठी लाएंगे मस्जिद में रख के आएंगे, कुरान की पेठी लाएंगे मस्जिद में रख के आएंगे। बाप का इंतकाल हुआ, लाओ कुरान की पेठी मस्जिद में रख के आओ। माँ का इंतकाल हुआ, लाओ कुरान की पेठी मस्जिद में रख के आओ। और कौम के जवानों कभी मस्जिद में जाकर के देख लिया करो, तुम्हारी कुरान की पेठियों ने कितना बड़ा अंबार लगा दिया है। न जाने कितने पारे ऐसे हैं जिनका एक मर्तबा भी पढ़ने के लिए आज तक नंबर नहीं आया है। अल्लाहू अकबर। इस रास्ते को बदलो, किसी और तरफ भी जाया करो। अगर कारी रिजवान
फोन करके आपसे कहें जनाबे वाला हमारे मदरसे में कुरान पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन जब वो कुरान पढ़ते हैं गर्मी का शिकार होते हैं, पंखे की जरूरत है। अगर ये जुमला आप तक पहुंचे, आप अपने बाप के नाम से मदरसे में लाकर के एक पंखा लगा देना। याद रखना, इधर तुम बाप के एहसाले सवाब के लिए मदरसे में लाकर के पंखा लगाओगे, कुरान पढ़ने वाले कुरान की तिलावत करेंगे, कुरान पढ़ने वालों का सीना बाद में ठंडा होगा। अल्लाह तेरे बाप की रूह को पहले तस्कीन अता फरमाएगा। पूरी रात कुरान की तिलावत होती रही, किसी किसी खेमे में पूरी रात रब की इबादत होती रही। जब फज्र का वक्त करीब आया, मेरे इमाम ने हजरत अली अकबर को बुलाया और अली अकबर को बुलाने के बाद कहा था, अली अकबर, मैंने अपने बाबा के दौर में देखा है, अली के दौर में देखा है, जब अजान का वक्त करीब आता तो फिर मेरे बाबा अपने सबसे बड़े बेटे इमाम हसन को अजान पढ़ने का हुक्म देते। बेटे, करबला के मैदान में तुम ही मेरे बड़े शहजादे हो, इसलिए मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, जाओ करबला के मैदान में जाकर के अजान पढ़ करके आओ। अल्लाहू अकबर। और मेरे इमाम ने फरमाया था, अली अकबर, अजान पढ़ने के बाद जरा करबला का मुआयना करके आना, करबला को देख करके आना, करबला की जमीन को देख करके आना। हजरत अली अकबर चले हैं, अजान फज्र पढ़ी है और फज्र की अजान पढ़ने के बाद आप करबला का मुआयना करने के लिए गए तो आपकी निगाहों के ने क्या देखा कि एक बूढ़ी औरत है जो करबला की जमीन को अपने दुपट्टे से साफ कर रही है, अपने दुपट्टे से साफ कर रही है। अल्लाहू अकबर। ये बूढ़ी माई के करीब गए और जाकर के कहने लगे, कौन है माई, कहाँ की रहने वाली है, कहाँ से आई है, बता तो सही, करबला की जमीन को किस लिए साफ कर रही है। कोई जवाब ना मिला। हजरत अली अकबर वापस खैमे हुसैन में आए और आने के बाद सारा माजरा बयान किया। अर्ज किया, बाबा मैं गया था, कोई औरत थी जो करबला की जमीन को साफ कर रही थी। अल्लाहू अकबर। इतना सुनना था, मेरे इमाम की आंखों से आंसू जारी हो गए, मेरे इमाम की आंखें अश्कबार हो गई। अली अकबर कहने लगे, बाबा क्या कोई जुमला मेरी जबान से गलत निकल गया जो आपकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे इमाम ने फरमाया था, अली अकबर, ना ना ना, तेरी जबान से कोई जुमला गलत नहीं निकला है। तो जिसको अजनबी औरत बता रहा है ना, वो कोई अजनबी औरत नहीं है, बल्कि वो मेरी माँ फातिमा ज़हरा है। अल्लाहू अकबर। करबला की जमीन को इसलिए साफ कर रही है ताकि मेरा बेटा हुसैन जब जमीन पर आए तो जमीन की तरफ से कोई कंकर मेरे बेटे हुसैन के बदन में ना लगने पाए। अल्लाहू अकबर। ये माँ है, माँ जो बेटे का इतना ख्याल कर रही है। और कौम के जवानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अल्लाह ने अगर माँ सलामत रखी है ना, तो फिर जो नबी ने फरमाया कि उसके कदम के नीचे जन्नत है, उसको राजी करके अपनी जन्नत बना लो। हाँ, मिजाज बदलो। 500 रुपया हम अपने दोस्तों पे खर्च करके आएंगे। अगर सुबह में माई कहते, बेटा 20 रुपया चाहिए, पापा मंगाना है, कहा नहीं जी हमारे पास नहीं है। क्या करेगा, इतनी दौलत का, मर जाएगा रे एक दिन, पता भी नहीं चलेगा। जनाजा लोग 4 कांधों पे रख के तेरा कब्रिस्तान लेके जाएंगे। क्या करेगा पैसे का? वो दौलत किस काम की जो माँ के काम ना आए? वो दौलत किस काम की जो बाप के काम ना आए? माँ बाप के प्यार को कमतर ना समझना। माँ वो है, खुदा की कसम, बेटा चाहे कितना नालायक क्यों ना हो, उसके बावजूद भी माँ के दिल से दुआएं निकला करती हैं, बाप के दिल से दुआएं निकला करती हैं। हाँ, हमने देखा है, आवारा लड़कों को भी देखा है, बेहुदा लड़कों को भी देखा है, उसके बावजूद भी माँ बाप कभी चौराहे पे अपने बेटे की बुराई करता नजर नहीं आता। उसके बावजूद भी कभी माँ बाप उसको गालियां देता नजर नहीं आता। अल्लाहू अकबर। गुस्से में भले ही आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी बेटे से प्यार करता है। और मेरी कौम के जवानों में आपसे कहना चाहूंगा, आप हुसैन के अगर दीवाने हो तो तुम्हारी जबान से तुम्हारे बाप को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम हुसैन के अगर दीवाने हो, तुम्हारी जबान से तुम्हारी माँ को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम्हें हुसैन आजम का वास्ता इस अंदाज में जिंदगी गुजारो, जब तक जिंदा रहो लोग आपको देखें, नाज करें, दुनिया से चले जाओ, लोग कहें दुनियादार नहीं बल्कि मुस्तफा का वफादार गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, मुस्तफा का वफादार गया है। अल्लाहू अकबर। मेरे इमाम ने फरमाया था, अजान पढ़ के आओ, अजान पढ़ के आए, करबला की रूदाद आकर के सुनाई।
एक वक्त ऐसा भी आया करबला के मैदान में, एक सुबह ऐसी भी नमूदार हुई, अचानक एक बच्ची दूसरे खेमे से निकलने के बाद खेमे हुसैन में आ गई, और जैसे ही खेमे हुसैन में आई, अल्लाहू अकबर, सैयदा ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं। मैं कौम की शहजादियों से भी कहना चाहूँगा, तुम भी अगर कुरान पढ़ना जानती हो तो कुरान की तिलावत किया करो। और मैं खास करके वालिदैन से कहना चाहूँगा, तुम्हारा बेटा रात में 2 बजे सोता है, फजर की नमाज नहीं पढ़ता, वो सुबह को 8 बजे सो करके उठता है, कौन जिम्मेदार है? और सिर्फ बेटे का ये हाल नहीं है, बेटी भी रात में ताखीर से सोती है, सुबह को नमाज नहीं पढ़ती, 8 बजे सो करके उठती है। वो माँ जिसको तरबियत करनी चाहिए थी वो खुद उठ जाती है, उठने के बाद किचन में जाके चाय बनाती है। बेटा सो रहा है, चाय बनाती है, बेटी सो रही है। ना मेरी कौम की शहजादी, इनके लिए चाय बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि बेटे को उठा और फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में भेज। बेटी को उठा, घर में मुसल्ला बिछा, एक तरफ तेरा मुसल्ला होगा, एक तरफ तेरी बेटी का मुसल्ला होगा, एक तरफ बाप भी मस्जिद में जाएगा, दूसरी तरफ बेटा भी मस्जिद में जाएगा। अपने हाथों को उठाने के बाद दुआएं करोगे, याद रखना तुम्हारे हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह की रहमतों के खजाने पहले खोल दिए जाएंगे। हाँ, अल्लाह की रहमतों के खजाने पहले खोल दिए जाएंगे। बच्ची आई, सैयदा ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं। अल्लाहू अकबर, सैयदा ज़ैनब के करीब आकर के खड़ी हो गई। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया था, बेटी कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, कहाँ से आई हो, बताओ तो सही। सैयदा ज़ैनब ने जब इतना कहा था, वो बच्ची कहने लगी, माई ये जो सामने खेमा नजर आता है ना, उस खेमे से चल कर के आपके खेमे में आ गई, इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बेटी फिर तो तुम हमारे खेमे में मेहमान बन के आई हो, और याद रखना हमारे खेमे में अगर कोई मेहमान बन के आता है वो खाली हाथ वापस नहीं किया जाता। लेकिन आज हम शर्मिंदा हैं बेटी, हमारे खेमे में एक घूंट पानी नहीं कि तुझको पिला दिया जाए, एक रोटी का टुकड़ा नहीं कि तुझको खिला दिया जाए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। सैयदा ज़ैनब ने इतना ही कहा था, अचानक देखा निगाहों के सामने हजरत सकीना आ रही हैं, सकीना निकल के जा रही हैं। हजरत ज़ैनब ने देखा सकीना के कानों में 2-2 बालियां हैं। सैयदा ज़ैनब ने हजरत सकीना को आवाज दी, हजरत सकीना हाजिर हुई। आने के बाद कहा, जी फूफी जान किस लिए बुलाया है? सैयदा ज़ैनब ने फरमाया था, सकीना ये जो तुम्हारे कानों में 2-2 बालियां हैं ना, एक एक बाली निकाल करके दो। इस बच्ची को देखो, ये दूसरे खेमे से चल करके अपने खेमे में आई है, ये अपने यहाँ मेहमान बन करके आई है। और तुम तो जानती हो ना, हमारे खेमे में अगर कोई मेहमान बन के आए तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। सैयदा सकीना के कानों से बालियां निकाली, सैयदा ज़ैनब ने अपने हाथों से उस बच्ची के कानों में डाली, और जब बच्ची वो चलने लगी, सैयदा ज़ैनब ने रोक करके कहा था, बेटी जा, मगर कभी वक्त मिले ना तो हमारे आबाई शहर मदीना शरीफ चले आना, हम तुझे दिखाएंगे कि कितने बड़े सखी हैं, हम तुझे दिखाएंगे हमारे यहाँ कैसी मेहमान नवाजी की जाती है। अल्लाहू अकबर। बच्ची ने कुछ सुना कुछ ना सुना। ये हजरत हुर की बेटी थी। हजरत हुर कौन थे? एक फौज के कमांडर थे, सिपा सालार थे। ये बच्ची जब अपने खेमे की तरफ जा रही थी, हजरत हुर अपनी फौज के दरमियान में खड़े हुए थे। बच्ची पे नजर पड़ी, आपने देखा बेटी जब घर से गई थी, खेमे से गई थी, कानों में बालियां नहीं थी, वापस आई है कानों में बालियां हैं। अल्लाहू अकबर। हजरत हुर ने अपने करीब बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया था, बेटी इधर से गई थी, कानों में बालियां नहीं थी, वापस आई है कानों में बालियां हैं, कहां से लेकर के आई है? अल्लाहू अकबर। बच्ची ने कहा था, बाबा वो जो सामने खेमा नजर आ रहा है ना, मैं उस खेमे में गई थी, उस खेमे में एक खातून मिली थी, बूढ़ी माई थी, बाल सफेद हो गए थे, कुरान की तिलावत कर रही थी। उसने कहा था, बेटी हमारे खेमे में तुम मेहमान बन करके आई हो, हमारे यहाँ मेहमानों को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। बाबा ये उसी माई ने मेरे कानों में बालियां डाली हैं। अल्लाहू अकबर। वो बच्ची कहती है, बाबा जब मैं वहां से चलने लगी एक अजीब बात मेरे कानों से टकराई। उस माई ने कहा था, बेटी कभी अगर वक्त मिले तो हमारे आबाई शहर मदीना शरीफ चले आना, हम दिखाएंगे तुमको कि कैसी सखावत किया करते हैं। अल्लाहू अकबर। इतना सुनना था, हजरत हुर की चीख निकल गई, कहने लगे,
बेटी तू जानती है वो खैमा किसका है? कहा नहीं बाबा मैं नहीं जानती खैमा किसका है। हजरत हुर ने कहा था बेटी वो खैमा हुसैन का है। आज जो इस नौयत पर है उसका जिम्मेदार भी तेरा बाप है। अगर तेरा बाप उस खैमे वालों का रास्ता नहीं रोकता तो आज वो खैमा इस नौयत पर नहीं होता। अल्लाह अकबर। मैं चाहता हूँ कि आका हुसैन की बारगाह में जाऊँ, नदामत के आंसू बहाऊं, आका हुसैन की बारगाह में जाऊँ, माजरत तलब करूँ, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगा, क्या कहूंगा आका हुसैन की बारगाह में जाने के बाद। इतना जब सुना बच्ची कहने लगी बाबा अगर जाना चाहते हो तो जल्दी करो, इसलिए कि जो अपने दुश्मन की बेटी को बालिया पहना सकता है जाओ, जाना तुम्हारा काम होगा और माफ कर देना ये फातिमा जहरा के लालों का काम होगा। जाना तुम्हारा काम होगा और माफ कर देना ये फातिमा जहरा के लालों का काम होगा। जाओ। आ गया वो वक्त हजरत हुर इमाम आली मकाम के कदमों में, हुजूर माफ फरमा दे। हजरत हुर ने जब इतना कहा मेरे इमाम ने फरमाया हुर क्या नाम है? क्या नाम है जी? कहा हुर। जोर से बोले, जोर से बोले, क्या नाम है? कहा हुर। मेरे इमाम ने फरमाया था हुर इसका मतलब जानते हो? कहा नहीं। कहा हुर का मतलब होता है आजाद। क्या होता है? आजाद। मेरे इमाम ने फरमाया हुर आज तक तुम दुनिया से आजाद थे, आज हुसैन के कदमों में आ गए, हुसैन ने तुमको जहन्नम से आजाद कर दिया। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इनको, साथ में जवाब देने वालों को भी सलामत रखे। मैं गुजारिश करूंगा जवानों कभी भी ऐसी महफिल में आना हुआ करे तो नंगे सर मत आया करो, यकीनन नंगे सर मत आया करो। अगर अल्लाह तौफीक दे जेब में रुमाल हो तो निकाल के सर पे रखो, खुदारा सर पे रखो, नहीं है पड़ोसी से मांग के देखो शायद के मिल जाए। हुसैन की महफिल है शायद के मिल जाए। और कभी भी आप नंगे सर ना आया करें, ये बड़ी अदब वाली महफिल है, उछल कूद वाली महफिल नहीं। ये आका हुसैन का जिक्र है, इसको अदब के दायरे में ये कुछ लोग शानदार लिबास पहन के बैठे हैं, शानदार अंदाज में बैठे हैं। अंदाज आपका भी बैठने का अच्छा है लेकिन एक तरीका उसको कायम रखो। अल्लाह सलामत रखे। कुछ शहजादों ने अपने सरों को ढक लिया और कुछ ने नहीं भी ढका, मजबूरी शायद उनके साथ हो, लेकिन आइंदा याद रखें, अज़्म करके उठें, जब भी महफिल में आएंगे नंगे सर, वादा करें नंगे सर। अल्लाह सलामत रखे। मैं देखूं ना देखूं ये उलमा देखेंगे, इंशाअल्लाह देखेंगे। बात और आगे बढ़ाई जाए या सलाम पढ़ लिया जाए? तैयार हैं? जोर से कह दें हुसैन की बारगाह में हजरत हुर, हुजूर माफ फरमा दें। मेरे इमाम ने फरमाया जाओ, मैंने तुमको माफ फरमा दिया। कहा कहाँ जाऊं? कहा जाओ अपने कबीले में जाओ, अपने खेमे में जाओ। कहा नहीं जाऊंगा हुजूर, मैं आपके नाम पे कुर्बान होना चाहता हूं, आपके नाम पे गर्दन को कटाना चाहता हूं। हजरत हुर ने इतना कहा था, मेरे इमाम ने फरमाया था जाओ अपने खेमे में चले जाओ, अपने बच्चों के दरमियान में चले जाओ, अपनी बीवी के पास चले जाओ। कहा नहीं हुजूर, मैं आपके कदमों में कुर्बान होने के लिए आया हूँ, अपनी गर्दन को कटाना चाहता हूँ, जामे शहादत पीना चाहता हूँ। अल्लाहू अकबर। हजरत हुर ने इतना कहा था, हजरत हुर को मेरे इमाम ने इजाजत अता फरमाई। अल्लाहू अकबर। मेरे इमाम ने इजाजत अता फरमाई। जो ही हजरत हुर घोड़े पे सवार होने के बाद मैदान कारजार में गए, अम्र इब्ने साद ने देखा कि ये तो अभी तक हमारी तरफ था मगर अब हुसैन की तरफ से आ रहा है। अल्लाहू अकबर। अम्र बिन साद ने अपने साथियों से कहा था, साथियों इसको ऐसा मजा चखाना है, इसको बताना है कि बेवफाई का सिला क्या होता है, बेवफाई का बदला क्या दिया जाता है, इसको ऐसा मजा चखाना है। अल्लाहू अकबर। तरह तरह के मंसूबे पैदा किए गए, लेकिन जब हजरत हुर मैदान कारजार में पहुंचे, अम्र बिन साद की
तरफ से जितने हजरत हुर लड़ सकते थे, जितने अफराद से, उसका डबल करने के बाद अम्र बिन साद ने आपके मुकाबले में भेजा। और मुकाबले में जैसे ही भेजा, हजरत हुर ने जब अपनी तलवार को चलाया था, खुदा की कसम सबको फिन्नार कर दिया, फिन्नार कर दिया, फिन्नार कर दिया। अम्र बिन साद चीख के कहने लगा, हुर अभी तक तो इतनों को नहीं मार पाता था, उससे डबल को कैसे मार गिराया। हजरत हुर कहते हैं, अम्र बिन साद आज तक मैं तेरे टुकड़ों पे पलता था, लेकिन आज से मैं आका हुसैन के टुकड़ों पे पलने लगा।